आज आचार्य देव कुमार ओझा जी के 101वां जयंती पर यहाँ तमाम लोगों की भीड़ लगी है और तमाम लोग यहाँ इस जयंती पर उपलब्ध हैं। आइए सबसे बात करते हैं, क्या कहना है सभी का। जरूर देखें, जो आचार्य थे बहुत ही खास उनकी प्रभाव पूरे इलाके में है। आइए तमाम लोगों से बात करते हैं। कुमार जी का आज 101वां जयंती है और जयंती के अवसर पर तमाम यहाँ के गणमान्य, यहाँ के सभी लोग पहुँचे हैं। आप भी आए हुए हैं। आप खुद यहाँ के एक ऐसे गणमान्य हैं कि हर लोगों के जुबान पे आपके नाम रहते हैं। सर, क्या कहिएगा इस आज जयंती पर आकर? जो कुमार ओझा जी जयंती आज मनाई गई, विगत कई वर्षों से मनाई जा रही है। जी जी। आज की जयंती जो है समाज के लिए एक संदेश है कि जब तक समाज ओझा जी जैसे मनीषियों के और चिन्ह पर नहीं चलेगा, जी जी, तब तक समाज में संस्कार और संस्कृति की रक्षा नहीं होगी। अभी के दिनों में जो देखने में आ रहा है, संस्कार विहीन लोग संस्कृति को भूल गए लोग। जी जी। ऐसे में देव कुमार ओझा जी की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसा कार्यक्रम लगातार होना चाहिए। धन्यवाद है उनके पुत्रों का और हम लोग भी जी जी सारे आयोजन करते हैं। कुमार ओझा जी जो थे हम लोगों के जो बहुत करीब थे, निकट से जानते हैं। उनका कोई मित्र नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था, अजात शत्रु थे। जात पात से ऊपर उठकर सर्वे भवन्तु सुखिनः को उन्होंने अंगीकार किया था और उसके लिए ही जीवन पर्यंत लगे रहे। कम तनख्वाह लेकर जी परिवार का लालन पालन करते थे। जब जगादियों में कर्मकांडों में भी जाते थे, किसी से आज तक दक्षिणा मांगा नहीं, जो दिया उसी से संतुष्ट रहते थे। ऐसे वो ब्राह्मण थे और विद्वता की जहाँ तक बात थी, प्रकांड विद्वान थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, व्याकरण जी जी, साहित्य के भी उद्भुत विद्वान थे। इसके अलावा धर्मशास्त्रों में श्रीमद् भागवत के भी वो विद्वान थे जी। और रामचरितमानस के प्रेमी थे। प्रेम पूर्वक रामचरितमानस पढ़ा करते थे, उसका उल्लेख करते थे, विशेषार्थ ढूंढा करते थे। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत खास बातें बहुत ही कम समय में बताई। नमस्कार। ओझा जी के लिए दो शब्द कहिए जो बहुत ही खास है। आज 101वीं जयंती पर एक उनकी स्मारिका का विमोचन हुआ। जी जी जी। और यह संकल्प लिया गया कि उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें संस्कृत, संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए पूरे साल भर में भिन्न भिन्न कार्यक्रम कर करके जी और समाज में जो दिए हैं उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का यह संकल्प किया गया, जिसमें विद्यालयों में संस्कृत प्रतियोगिता और सारण जिला के तमाम आचार्यों की एक संगोष्ठी, इस तरह से कार्यक्रम पखवाड़े भर मनाने का संकल्प किया गया। यही उनकी सच्ची श्रद्धा। क्या नाम है सर? अरुण पुरोहित, धर्म प्रचारक, विश्व हिंदू परिषद। धन्यवाद सर। आचार्य श्री देव कुमार ओझा जी के जयंती पर आप आए हुए हैं, उनके विषय में खास कुछ कहें। ओझा जी के जयंती समारोह से यही सीख लेने की है जी कि जिस प्रकार वो संस्कृति, संस्कार और संस्कृत के माध्यम से जी बिना भेदभाव के जी सर्व समाज को जोड़ करके शिक्षा के लिए प्रेरित किया, वही काम आज हमें करना चाहिए। उनकी हमारी संस्कृति की जड़ संस्कृत है। बिना संस्कृत के न समाज का कल्याण हो सकता है, न देश का कल्याण हो सकता है। आज सारा विश्व संस्कृत की ओर आशा भरी दृष्टि से देख रहा है। माने लंदन के स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य है जी, लेकिन हम अपने बच्चों को संस्कृत नहीं बता रहे हैं। जी जी। संस्कृत के मंत्रों के उच्चारण के
बहुत सारे वैज्ञानिक फायदे बताए गए हैं। जी। इसलिए फिर हमें संस्कृत और वेद की ओर लौटना चाहिए और अपनी संस्कृति को बचा कर रखना चाहिए। तो क्या आप लोग सरकार से इसकी मांग कर रहे हैं कि फिर से हम पढ़ाई बिल्कुल कर संस्कृत रहे की हो? हैं। हमारी सरकारें भी प्रयास कर रही हैं कि हम अपनी संस्कृति की जड़ों को पहचानने के लिए संस्कृत के प्रति और वेदों के प्रति हमें निष्ठा रख करके इसका अध्ययन करना चाहिए। और आजकल नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से इस ओर से अपनी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो अभी उन्मुख है। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर वैद्यनाथ मिश्र, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। धन्यवाद सर कि आपने अपने कीमती समय हमारे न्यूज़ बिहार के लिए दिया। बात है कि आज हमारे ही गांव में जो आचार्य देव कुमार ओझा जी थे, आज उनके 101वां जयंती पर तमाम यहाँ लोगों की हुजूम लगी रही, भीड़ लगी रही। कहीं ना कहीं आप उन्हीं के घर के, उन्हीं के संतान हैं, क्या कहिएगा सर? वो हमारे चाचा जी थे। जी जी जी। उनके नज़र में कोई छोटा बड़ा जाति का नहीं था। वो ये हमारा है और वो दूसरे का ही, सबकी नीति उनके पास नहीं थी। जी जी। वो हमारे मार्गदर्शक कहिए, पूज्य सब कुछ थे। उन्हीं के निर्देश पर हम कुछ किए, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार हम चले हैं और चल करके आज इतनी बड़ी मुकाम पर आप लोग भी पहुँचे हुए, धन्यवाद सर। जयंती पर हम चाह रहे हैं जो गुरु जी का एक स्टैचू चौराहा पर यहाँ लगे स्कूल के बगल में, जी, इसलिए जो सारे समाज के लोग से गुरु जी थे, वो उनके पास कोई जात पात सब नहीं था। एक डोम का लड़का भी था, उतने से मानते थे वो, चाहे कोई ब्राह्मण लड़का हो चाहे राजपूत। इसलिए गुरु जी का तो बहुत हमारे सोहनी मठ में देन है। हमारे गांव के अंदर में ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ा के वो सब आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में बहाली उन्होंने कराए। आप ही के गांव के शिक्षक हमारे थे? गांव के शिक्षक थे वो मठ का। हाँ, तो गुरु जी का देन तो कभी जिंदगी में हम लोग नहीं भूल सकते हैं, ना हमारे बाप दादा भूलेगा। इसलिए सौरी गांव के सभी लोग कहीं ना कहीं बड़े बड़े ओहदे पर चले गए। इसी जाति का गुरु जी के देन है जो 40 से 45 आदमी सब गरीबों का लड़का, हरी जाति का लड़का नौकरी के आर्मी में, CRP कहाँ सब लौट कर आया। चलिए धन्यवाद आपको।